नाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यव जैन्दर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित्तु शब्द सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते मोक्षामि समय पावड़मिणमो शुद्ध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावंतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्य में प्रकाशता। लव और कुश की यह तपस्थली और अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध भूमि। मैंने तो अभी यहाँ आके पढ़ा कि 5 करोड़ मुनि भगवंत यहाँ से मोक्ष गए। ऐसी अत्यंत उत्कृष्ट और पवित्र ये धरा और हमारा महासौभाग्य कि हम आज इस पवित्र भूमि में वर्षों बाद पधारे। देखिए, मैं एक सकारात्मक और नकारात्मक सोच की बात करता हूँ। बाहर से देखने में पूरा मोक्ष मार्ग बहुत कठिन दिखाई देता है कि देह छोड़ना पड़ेगी, कि राग की खुराक छोड़ना पड़ेगा, कि घर छोड़ना पड़ेगा, कि फला करना पड़ेगा। लेकिन आप इन दुर्विकल्पों से थोड़े से पार चले जाएं तो आनंद ही आनंद है। ऐसी इस भूमि में उनके मंदिर हैं, इनके मंदिर हैं, इनका ये है, उनका वो है। आप इनमें उलझे रहेंगे तो आप इतनी सुंदर जगह नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ क्या कमी है आराधना करने के लिए? आप आइए ना। ये रास्ता तो अनादिकाल से ही सूना है। इस रास्ते में भीड़ नहीं है। भीड़ का रास्ता अलग है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, भीड़ मोक्ष में नहीं जाती, भीड़ निगोद में जाती है। भीड़ त्रियंच गति में जाती है, भीड़ नरक गति में जाती है। मोक्ष में तो इक्के दुक्के जीव ही जाते हैं। जब अरबों खरबों पर्याय पलट जाती हैं तब 608 जीव मोक्ष जाते हैं बस। इसलिए नो नेगेटिव थॉट, मुझे तो पसंद ही नहीं है। बहुत मतलब अभी इतना अच्छा लग रहा है अंदर से, पैसे वसूल हो गए। ऐसा लगता है हर साल आना चाहिए। बिल्कुल इस धरा पे मंदिर के अंदर बैठे हर साल आना चाहिए, रोज आना चाहिए। नीचे रोकने की व्यवस्था तो रोक जाना चाहिए। हम अपनी आराधना, हमने गिरनार गए थे तब भी ये बात कही थी, शत्रुंजय में कही थी, हमारी आराधना नहीं रुकने वाली। और ये जीव, ये मार्ग हमेशा से ऐसा ही है, दुर्लभ है, थोड़े से जीवों का है। बात ये नहीं है कि बाहर में निमित्त में क्या है, बात उपादान में है। उपादान नहीं है ना जीव के, तो निमित्त कैसे मिलेंगे? और हम छठवें काल की ओर जा रहे हैं तो हमें कैसे चौथे काल का एनवायरनमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थी होगा वो जीव जो इतनी नदी और समुद्र पार करके यहाँ पहुंचेगा। इसलिए खूब आना चाहिए, खूब आराधना करनी चाहिए। हमारा बच्चा विदेश में रहता है तो क्या हमें उसकी याद नहीं आती? हमारा बच्चा किसी दूसरी बच्ची के प्रेम में पागल होके तुम्हें छोड़ के कहीं और चले जाए तो क्या बच्चे की याद नहीं आती? तो क्या हम अपने लव को उसको छोड़ दें? हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्या हम अपनी धरोहरों को छोड़ दें? हम तो नहीं छोड़ेंगे। हम तो 100 बार आएंगे, 100 कष्ट उठा के आएंगे। और जैसे अर्जुन को अपनी आँख दिखती थी, ऐसी अर्जुन को आँख दिख रही थी बस। ऐसी तुम्हें अपना जिन मंदिर क्यों नहीं दिखता है? बस तुम्हें लवकुश क्यों नहीं दिखते हैं? बस तुम्हें क्यों दुनिया भर की चीजें दिखती हैं? और दुनिया में तुम जो देखते हो वो दिखता है। क्यों देखते हो? हम तो चले जा रहे हैं। एक जोगी चाल्यो जाए, एक जोगी चाल्यो जाए। कोई नहीं है बाहर, कोई नहीं जाता, तभी तो मजा आएगा। जब सारी भीड़ वहां रहेगी तब हम अकेले यहाँ आनंद करेंगे, और जब यहाँ भीड़ लग जाएगी तो हम वहां जाके आनंद करेंगे। इंटेलिजेंसी तो इसी का नाम है। अरे कितनी कितनी सुंदर भूमि है। 5 करोड़ जीव मोक्ष चले गए। क्या उतार चढ़ाव उनके जीवन में नहीं आए होंगे? क्या बिल्कुल खाली मिला होगा?
अरे तुम इंसानों के बीच में आराधना नहीं कर पा रहे, उन्होंने तो शेरों चीतों के बीच में कर ली। ये तो तुम्हें नहीं मार रहे, वो तो मार के खा जाने वाले जीव थे। इसलिए कैसी पुण्य धरोहर है, ऐसा लग रहा है भगवान हम आपके कितने नजदीक आ गए हैं। आप मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में मुक्ति पधार गए। सीता और राम के, सीता के उदर से और राम के निमित्त से जन्म लेने वाले महापुरुषों, आपको मैं यहीं से नमन करता हूँ। आपको पता है जब हम ऊपर देखते तो नीचे की चीजें नहीं दिखती, तो तुम ऊपर क्यों नहीं देख रहे हो? यहाँ से थोड़ी मोक्ष गए, मोक्ष तो ऊपर है, ऊपर विराजे हैं। हम यहाँ क्यों देख रहे हैं? हमें नीचे से क्या लेना देना? मोक्ष तो ऊपर में है, 5.5 करोड़ तो ऊपर है। अब 5.5 करोड़ के लिए पूरा राउंड थोड़ी मारना पड़ेगा, वो तो कहीं से भी दिख जाएंगे। चंदा सूरज तो अपने घर से भी दिख जाते, उसके लिए सब में से करके ऊपर थोड़ी जाके देखना पड़ता है। तुम तो देखो, तुम तो इंटरेस्ट देखो, 5.5 करोड़। पावागढ़ में अभी नहीं आएंगे, अभी तो आप कह रहे थे हर साल आएंगे। अरे लौट यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा, भोजन की याद ही नहीं आ रही। बहुत बहुत खुशी की बात है कि नेटवर्क भी नहीं है सीधे ऊपर से नेटवर्क। और कितना प्यारा शब्द है नेटवर्क। जो चीज नेट है उसका वर्क करो। नेट कहते ना, नेट एकदम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्योर वाली, ऐसी प्योर काम है, प्योर काम करो। यहाँ पे कुछ मत करो, होने दो, जाने दो। हम तो पता है ये भीड़ देख के कभी दुखी नहीं होते। जैसे अपन लाइन में लगे ना और एकदम से 100 आदमी की लाइन हो और 75 खिसक गए तो खुशी होती, चलो बेटिंग खिसकी ऐसे ही जाने दो, जिसको जहाँ जाना है। मोक्ष जाने की बेटिंग खिसकी हमारी केवल ज्ञान की तैयारी है। लाखों करोड़ों 130 करोड़ भारतीयों में हम उन चुनिंदा जीवों में हैं जो लवकुश के बाजू में जाके विराजेंगे। हमें नहीं, हम नहीं करेंगे चिंता, हम क्यों करें? इतनी प्यारी प्यारी वस्तु अंदर विराजी है। और जैसे वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हम तो अपना रंग बदलने आए और हम तो टेस्ट करने आए कि 100 के बीच में एक ही पसंद है, कहीं 100 तो पसंद नहीं है। अब 100 हैं लेकिन एक है, बस एक। कितने प्यारे, हम तो बहुत खुश हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सुंदर जगह भी हमारी सुरक्षित है। हम तो प्लस मान रहे इसको, हमारा कोई नुकसान नहीं, हम तो बहुत फायदे में यहाँ पे। हमें क्या फर्क पड़ता कि बाजू से कितनी गाड़ियां निकल गई, हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें तो इस बात की खुशी है, इसलिए हमें तो इतनी सुंदर धरोहर है, हमें तो बहुत आनंद है। हमें तो लग रहा है कि आप लेट आए, हम तो 6 बजे आते और यहाँ 12 बजे तक बैठते तो कितना आनंद आता। भगवान को रखते, देखते, दुपट्टा होते तो आराम से भगवान को स्पर्श करते और भगवान को स्पर्श ही करके जाते, बिना स्पर्श करे नहीं जाते। इसलिए कितनी मस्ती है, कितने प्यारे भगवान है। कोई बात नहीं, हमें किसी को दोष नहीं देना। हमने अपना पुण्य क्षीण किया है, हमारा अपना पुण्य बढ़ाओ, कोई तकलीफ नहीं जाएगी। हम तो गिरनार गए, हम वहाँ जाके बैठे, उन्होंने कहा बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बैठो। हम वहाँ बैठे रहे शंभू कुमार जी के पास में, प्रद्युम्न कुमार जी के पास में बैठे रहे। हम तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? आप अपना पुण्य बढ़ाओ, आपको थोड़ी कुछ कह रहा है। आप अपनी पवित्रता बढ़ाओ। आपने अपनी पवित्रता छोड़ी है तब आपकी हानि हुई है, और दुनिया में किसी की नहीं चलती। आपका पुण्य होता है तो भूत हर हाके, पुण्य हो तो कोई कुछ नहीं करता। कितनी बार मारा कौरव ने पांडव को, कहाँ मरे, मोक्ष जाने वाले थे वो तो क्यों टेंशन करती हो? अपना पुण्य बढ़ाओ। दूसरे को देश देना तो अनीति है, इसलिए सिद्ध भूमि कुछ मत सोचो बस। हरि सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, अपने में समाने का मार्ग ध्यान है, अपने में समाने का मार्ग ध्यान है। आएगा आएगा आनंद मार्ग में, अपने प्रभु से जुड़ जाओ आनंद मार्ग में।
बाहर में जाने का मार्ग नहीं है, अपने में समाने का मार्ग ही है। कितना अच्छा लगा, हम तो ऐसे खुश हो गए। और ये चौगड्डे में हमारे भगवान विराजमान है, ऐसे चौगड्डे में विराजमान है। और ये तो कोई रुक तो रहा ही नहीं है कि वहां रोकने के लिए तो सुमेरु जैसा पुण्य चाहिए, ऐसे कैसे रोकेगा? तो मेरू जैसा पुण्य चाहिए ना, तब तो रुकेगा, ऐसे कैसे रुकेगा? इसलिए बिल्कुल नो नेगेटिव थॉट, हम तो आराधना करेंगे। जब हमारे सेठ सुदर्शन भरे बाजार में से जा सकते हैं मोक्ष गुलजार बाग से, तो ये तो बहुत बढ़िया जगह है। आप क्यों वहां देख रहे हो? यहाँ देखो ना, सब जगह मुनिराज ही मुनिराज है। मैंने मुनिवर को देखा तो वैसा लगा, जैसे मैं ही बैठा हूँ, जैसे मैं ही डूबा हूँ, जैसे प्रभुता मेरी है और मेरे अंदर है। बोले कितना बढ़िया है, विराजे तो है। तुम आजकल वो नहीं होता ऐसे ऐसे भीड़ उसमें होता है सॉफ्टवेयर में, जैसे अपन बैठे हैं बहुत से लोगों के साथ, एक बटन दबाई सब डिलीट, अकेले बैठे सब डिलीट कर दो ना, आंख बंद करके सब डिलीट कर दो। और आपने तो भूतकाल का भी देखा है ना, ये सब डिलीट कर दो। चारों तरफ बस मुनिराज ही मुनिराज है। वो भी हमें कोई राज बता रहे हैं, उसे राज सीख लो। मैंने मुनिवर को देखा तो ऐसा लगा, जैसे मेरा ही रूप, जैसे शुद्ध चिद रूप, जैसे सुख की है खान, जैसे आनंद धाम, जैसे प्रभुता कपूर, जैसे चेतन भरपूर प्रभुता कपूर। मैंने मुनिवर को देखा तो ऐसा लगा, आहा हा हा ला 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 ला। जैसे मजे करो, कुछ नहीं है, चारों तरफ मुनिराज ही मुनिराज दिख रहे हैं। हमें तो सब भगवान दिख रहे हैं। भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान ना। आप तो पता है बहुत नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो। हम इतने सारे लोगों को इतनी पवित्र भूमि पे ला पाते? आ रहे ना, आ रहे ना, पैर रख रहे ना, ला पाते? आप कभी ला पाते? आ जाने दो, कोई बात नहीं। कितने निकल रहे हो कि दो आए थे अनुमोदना करके गए, इन्हीं में से तो छटेंगे। दो अनुमोदना करके गए, लाल टीका लगाए थे, अनुमोदना, क्यों टेंशन कर रहे हो? इन्हीं में से छटेंगे। कोई ऐसे झांकेगा, सॉफ्ट होगा, उसका भविता पकेगा। इसलिए कोई कुछ नहीं, ये तो घटता काल है ना, टेंशन मत करो। जितने मिल रहे हैं बहुत भव्य जीव है, खूब आराधना करो, कब भूल जाओ। हम तो चढ़ रहे थे तभी सोचे थे हमें नहीं करनी, हम तो भगवान आपको खोज रहे हैं। हमें तो वही इतना अच्छा लग रहा था कि यहीं विराजे। अपने तो गलती कर ली, कल आना था यहाँ और दिन भर यहीं बिताना था। यही जगह है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। मुझे करो किसी आनंद भोग रहे, हमें क्या करना किसी से। तो कितने अद्भुत तत्व हैं हम, कितने अजब गजब हैं। कुछ नहीं बदला, चेतन में कहीं बदलाव नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव भगवान, हजारों वर्ष से भगवान भगवान आत्मा की उद्घोषणा कर रहे हैं। कितने जीव यहाँ आए थे, देखना कितना गजब है। अभी तक भी जितने जीव आए थे यहाँ भगवान के दर्शन करके, भगवान आत्मा का दर्शन लेके मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान लेके चले गए। कोई दीक्षा काढ़ के चले गए, कोई सम्यक दर्शन लेके चले गए। अभी तक कोई यहाँ पे उन चीजों को देख के अट्रैक्ट नहीं था जो भी आराधना करने आया था। तो मतलब आराधना का गेटवे तो अभी भी खुला है। तुम यहाँ आओ, भगवान को देखो, भगवान आत्मा को देखो, निकल जाओ। तुम क्यों दिमाग लगाते हो यहाँ दूसरी चीजों में कि जी क्या हो रहा है कि वो क्या? कोई बात नहीं। अब क्लास में कोई लड़का फर्स्ट नंबर पास होता है तो ये टेंशन थोड़ी करता है। वो देखो वो दर्शन कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, टेंशन थोड़ी करता सबरे फेल हो गए, अरे मैं पास हो गया। हम तो पास हो गए, हम तो यहाँ आके भगवान आपके और पास हो गए।
हमने तो घर से वहीं सोचा था, पावागढ़, लव कुश, हम तो और पास हो गए, हम तो आपके और नजदीक आ गए। इसमें क्या है? इसमें ही भगवान है क्या? इसमें नहीं है, इनमें भगवान है। अच्छा, बोलो। और कितनी प्यारी जगह है भाई, मजे करो। मतलब बिना मेहनत के कितने शॉर्ट में भगवान के पास, आपको पैदल भी नहीं आना, नीचे जाओ, आ जाओ, कितनी पास, आगे विराजो, 4-6 घंटे 8 घंटे बिताओ, मजे करो। नीचे पूरी धर्मशाला खाली पड़ी है। नहीं, सच बोले, चौथा काल है आराधना करने के लिए, खूब सुविधाएं हैं। अभी हम आगास गए थे, आगास जैन मंदिर भी था अपना, दिगंबर श्वेताम दोनों, सब 2 रुपए में भोजन सिर्फ, सारा एकदम सून सपाटा पड़ा, बैठो आराधना करो, कहीं भी बैठ जाओ, कहाँ मना कर रहा है कौन? ये कितनी अच्छी भूमि है, सब तरफ। अब ये पर्वत दिख रहा, कैसा दिख रहा आपको? ये देखो जी पर्वत, अब ये दिख रहा ऊपर पर्वत। अब आप तो एक पर्वत देखकर मुनिराज की याद करो ना, अरे यहाँ बैठे होंगे भाई साहब है ना शेखर जी में, देखो बेटा जे है, जे सफाई यहाँ बैठ के समाई करते थे, इसमें इसमें लेट जाते थे। ये देखो जे था उनका स्टैंड, यहाँ पे बैठ के लिखते थे वो। अरे थक जाते तो ऐसे कर लेते थे। और देखो जी आचार्य की गद्दी जे ऊपर, जे देखो सब नीचे, यहाँ पूरा संघ बैठता था, यहाँ पढ़ाई होती थी। अब ये भक्ति है, ये सोचो, यहाँ विराजे थे, हमें क्या करना किसी से। अब ये तलेटी विराजे थे, यहाँ विराजे थे। अरे हम तो अपना मोक्ष का रिजर्वेशन लेके चले आए यहाँ से। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड का काम है, हमें नहीं पता। हम तो आज भगवान से मिल के जा रहे हैं। आज तो मेरी मुलाकात होगी उनसे, हम तो उनसे मुलाकात करने आए हैं। इतने अच्छे भगवान हैं हम, क्या दम है। जब हम इतनी सड़ी सी देह के अंदर रह सकते हैं तो इतना सड़ा तो नहीं है बाहर का माहौल। इतनी गंदी देह में रह सकते हो तुम, तो बाहर इतनी गंदगी नहीं है। और देखो सब नमन करके जा रहे, अनुमोदना कर रहे, भविष्य में जैन बनेंगे। धन्य अवसर प्रभु आज पाया, मुझे निज का महात्म्य दिखाया। निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना अब न कुछ भी रही है। अंतरंग से सदाया विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। देखो मैं एक बहुत अच्छा हेतु दूं, अपन ने ये पढ़ा है ना, भई वागन बज जो के बसाए, कि भव्य जीवों के भाग से जिनवानी कीर्ति है। 17 बार श्रेणिक महाराज का पुण्य था तो महावीर स्वामी को राजगृह में आना पड़ा। नंग नंग का पुण्य था तो चंद्रप्रभ 17 बार सोनागिर में आए। मतलब भव्य जीवों के भाग से देवसास गुरु की स्थापना होती है। तुम संकल्प लो कि मैं जीवन भर यहाँ आता रहूंगा, तुम्हारे भाग्य से भगवान टिके रहेंगे, यहाँ पे मंदिर टिके रहेंगे, प्रतिमाएं टिकी रहेंगी। मैं इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने क्षेत्रों पर आना नहीं छोड़िए, क्योंकि भव्य जीवों आपने आना छोड़ा तो आपका भाग्यहीन हुआ। खूब आइए, खूब भगवान से जुड़िए, कोई बात नहीं, आपका पुण्य फलेगा तो अपने आप। अरे बच्चा माँ से एक बार बोलता मम्मा चले जाएंगे, नहीं जाना है, मम्मी चले जाने दो ना, कह दिया ना, तीसरी बार मुंह देखती उतरा, जाए नहीं। अब लेकिन वो सॉफ्ट हो रही है धीरे धीरे, जितनी बार माँ की तरफ देखता है, मम्मा प्लीज, नहीं। अब भाषा घट गई, स्पीड नहीं, हमें प्लीज, तो कितने बजे आओगे? नहीं जाने देना, तुम अगली बार झूठ बोल के गए थे, मम्मी आ जाएंगे ना, पक्की, जा। वो बेच के खुश होती है क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखता। ऐसे तुम यहाँ के खड़े तो हो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी।
तुम्हारा साथ देगी प्रकृति। तुम अपना पुण्य बढ़ाओगे, पवित्रता बढ़ाओगे, तो आर्कियोलॉजी वाले तुम्हें सब काम करने देंगे। वे कौन होते हैं? निमित्तकर्ता होते हैं। किसी धोबी की औकात थी कि सीता जैसी पवित्र जीव को घर से निकलवा दे? उसी का पुण्य छीण हुआ था। तुम चिंता क्यों करते हो? कौन से बड़े बड़े मिनिस्टर और सब पुण्य के आगे ढेर लगा देवे। कुछ दम नहीं है। जिसके दरबार पे सौदर में नाक रगड़ता हो, उनके आगे क्या मिसाल है? जिसके आगे चक्रवर्ती बैठा रहता हो, उस जीव के आप अपना पुण्य तो बढ़ाओ, पवित्रता तो बढ़ाओ। आपके ही भाग्य से तो मंदिर बने। आपका भाग्यहीन हुआ है तब ये हुआ है। अब अपना भाग्य बढ़ाओ, प्रण लो, हम तो जाएंगे। ये तो हथियार डालना है। हम नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे 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 भगवान है, हम तो जाएंगे, 100 बार जाएंगे। तो हमारी मम्मी को कोई भी कपड़ा पहना दो, मम्मी तो हमारी है, हम तो अपनी मम्मी के पास जाएंगे। कपड़ा बदलने से बच्चे का मात्रा थोड़ी चला जाता है। मम्मी सूट पहन ली तो मम्मी मम्मी नहीं है, मम्मी ने साड़ी पहन ली तो मम्मी मम्मी नहीं, हमारी तो मम्मी है, हमें तो मम्मी दिख रही है। इसलिए महाभाग्य महाभाग्य से हो जिन दर्शन, महाभाग्य से चरण से परसन, भाव विशुद्धि हो सुखकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। देखो हम तो बहुत अलग सोचते हैं। आप किसी से नहीं जुड़े, इनसे प्यार करो, आपका पुण्य बढ़ जाएगा, वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। नफरत से तो नफरत बढ़ती है, खून से खून नहीं धुलता। सबके प्रति समभाव समता भाव, श्रीमद जी का यही तो था। कोई बात नहीं, तुम डाइल्यूट तो हो जाओ, तुम्हारी कसाय तो मंद हो जाए, तुम शराब से तो नीचे उतर जाओ, फिर हम और आगे बात करेंगे। कितनी व्यापक सोच थी उनकी। ऐसे ही आता जीव, ऐसे ही मार्ग मिलता है। मजे करो, मस्ती करो, भगवान है हम। देखो इस सोच सोच की बात है। एक हमारे यहाँ दादाजी थे, वैदराज जी, वो एक उदाहरण देते थे कि मगरी सुपारी आती, सुपारी तो वो खाने वाली गोल गोल, तो वो सुपारी खपती है, बहुत से लोग खाते, तो वो सुपारी लेकर आए अपन बाजार से, और वो सुपारी आधी खराब निकली आधी अच्छी निकली। तो पहले कौन सी खानी है मानसू भाई, अच्छी वाली खराब वाली? कि कुछ लोग ऐसे होते ना कि पहले भैया खराब खराब ठीक ठाक करके खा लो, फिर अच्छे खाएंगे। बोले जब तक ये खराब हो जाएंगे, इससे पहले अच्छी वाली खा लो। ऐसे पता, तुम दुर्विकल्पों में यहाँ वहां की बातों में समय खराब नहीं करो। इतनी देर में गाय को खा लो, चूस लो। इतनी वही टाइम है, वही एटीट्यूड है। तुम गाय के संग पॉजिटिव रह के आराधना कर लो, और चाहे तुम नेगेटिव सोच सोच के अरे ये चला गया है, कुछ नहीं चला गया। पूरा गायक मौजूद है, पूरा गायक को दर्शाने वाले भगवान मौजूद हैं, आराधक मौजूद हैं, आराधना मौजूद है, आराधना स्थली मौजूद है। अभी भी यहाँ पे चारों तरफ भगवान ही भगवान बिखरे हैं। तुम 5.5 करोड़ के यहीं से गए थे, 5 करोड़ वो वहां से भी गए थे। तुम तो नीचे से बैठ के कोने में देख रहे होते, जहां से अपन लोग गाड़ी लेके आए थे, जिसे आप क्या कह रहे थे, चिचोड़ी मिचोड़ी क्या कह रही थी, ये कह रहे थे ना आप उसका नाम, माची माची। वो माची से ही मोक्ष गए। ये तो पूरे पर्वत से गए ना 5 करोड़, तो वहीं आराधना करो, वही मजे करो। जब ढाई द्वीप में कोई जर्रा जर्रा नहीं बचा, और स्पेसिफिक तुम 5 करोड़ मुनिराज की आराधना करने आए, तो यहाँ कौन सी कमी है? यहाँ देखो सब जगह से मोक्ष गए, हर जगह से मोक्ष गए। इसलिए आराधना करो, टाइम खराब नहीं करो, किसी को मत देखो, बस हूँ भगवान छू, खत्म। सारे भगवान एक ही बात कह रहे हैं, ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। खत्म। सारे करे आए सारे। वो पता है सारे की प्रतीति लेके जीता है जीव। जैसे घर गया, वो ससुराल गया, और सास ससुर को उतना रिस्पेक्ट नहीं है दामाद का, तो अब कुछ बात हुई, और सास ने ससुर को ऐसे इशारा किया, उसने ऐसे देख लिया,
अब बताओ वो रुकेगा कि नहीं वहां पे? अब पत्नी कह रही नहीं, अब रात में अपन नहीं जाते हैं, रास्ता खराब है, सुबह ठीक है सुबह चलेंगे। अब वो सुबह जा रहा है, उसके बाद प्रतीति लेके चला गया, वो जिंदगी भर इस सारे की प्रतीति लेके चला गया। अब वो बोल ही नहीं रहा पत्नी से कुछ। पत्नी ने कहा क्यों आज तुम बात नहीं कर रहे? कुछ नहीं, चलो घर। और फिर अपन अगले महीने आएंगे बिना पापा मम्मी की, तुम आ जाना। तुम आपको क्या हो गया है कि सम्यक दर्शन मैंने सम्यक दर्शन थे क्यों ये क्या आपको क्या हो गई? प्रतीति हो गई है, अब बदलने वाली नहीं है वो इतनी आसानी से। अब मालूम कितना गजब है। अब वो दोबारा कभी ससुराल आवे और फिर कोई दूसरे ढंग के इशारे देखे तब प्रतीति बदले। ऐसा ही तुम तो यहाँ से प्रतीति लेके जाओ ना सटासट, भगवान की प्रतीति करे, ओ भगवान मतलब भगवान चले गए। अब ऐसी प्रतीति लेके जाओ ना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, गायक रूप सुमेरा है। अरे मैं प्रभु मेरे प्रतिबिंब में गजब का आदमी हूँ। गिरनार गया तो वहां भी मैं ही बैठा था और यहाँ आया तो यहाँ भी मैं ही बैठा हूँ, मैं ही विराज हूँ, मैं ही लव कुश हूँ, मैं ही सुपार्श्वनाथ हूँ। भूल से ही मैंने था माना, आज देखा स्वयं का निधाना। समझ गया सारे भगवान में, आज आपके सारे समझ गया, समझ गया। अंतर्मुखी सदा सुखी मैं समझ गया, आपके सारे समझ गया। अब मैं आग भी नहीं उठाऊंगा कभी किसी के लिए। अब मैं तो विराजूंगा जैसे आप विराजे हो, मैं तो अपने संग रहूंगा। अब मैं सारा समझ गया हूं, इशारा नहीं, इशारा समझ गया मैं, आपका इशारा समझ गया। आप जो इशारा करना चाह रहे हो, हमें सारे की प्रतीति लेके जा रहे हैं यहाँ से, और वो नहीं मिटेगी। और देखना वो मतलब कितनी तारीफ करे माता पिता की, चुप रहो सब देख लिया हमने। ऐसे बाहर कितने विषय भोग देखे, चुप रहो सब देख लिया हमने हम सब देखे आए, हम गए थे वहां लव कुश के पास, हम सब देखे आए, स्वभाव के बाहर कुछ नहीं है, हमने देख लिया, समझ गए सारा। हम विषयों में सुख नहीं है, स्वरूप में सब कुछ है, अपने पास सब कुछ है, कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। हम समझ गए सारा भगवान आपका, और समझदार को ये सारी काफी है। अब हम समझदार हो तो सारा समझ जाओ। और एक जगह बहुत बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार लिखा होता है तो ये सारा समझ जाता है। एक 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 मुद्रा से समझ जाओ सारा। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूरे बगे सब विकारी। कितना बढ़िया मार्ग है। अब जरूरत सभी की बिसारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। तो जब मोह है, मोह खड़ा हो के दुनिया भर की बातें कर रहा है, वरना इतना सीधा मार्ग है। अनंत सुख स्वभाव में, और अनंत सुख का कारण अंदर मौजूद, और मोक्ष का कारण अंदर मौजूद, मुक्ति का कारण अंदर मौजूद। कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, हमें सारा समझ के जा रहे भगवान का। भगवान हमें इशारा कर रहे, और सोचो ये सारे की प्रीति के लिए आए हम यहाँ पे, कुछ नहीं, बस ठीक है साहब हम समझ गए। लव कुश कुछ कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, उन्होंने अनंत भटकन बचा दी हमारी, अनंत सागर बचा दिया हमारा। हम कहीं नहीं जाएंगे, अब किसी से बात नहीं करेंगे हम अब। मुझे तो पता इतनी सारी चीजें दिखती। राम सीता के पुत्र यहाँ आके मोक्ष गए, तो हम भी राम सीता से के पुत्रों से कम नहीं है, उसी जगह आ गए जहां से वो मोक्ष गए। हम के छोटे हैं क्या?
हम भी उसी लेवल के हैं, हमारा लेवल है वो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ट्रेन में सफर करते हैं, हम देखते हैं जनरल में ठसम ठसा, स्लीपर में उससे थोड़ी राहत, थर्ड एसी में थोड़ा पैक, 84 आदमी हैं, 72 आदमी हैं। सेकंड एसी में आए तो 50, 52, 54 पर पहुंच गई गाड़ी। और फर्स्ट पर गए तो 10-15 है। मतलब आप देख रहे हो, जहाँ पर ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा व्यवस्था है, वहाँ आदमी कम है। लेवल बढ़ रहा है तो भीड़ कम हो रही है। इस मार्ग में बहुत ऊंचा लेवल है, भीड़ ही नहीं है। हाई क्लास के, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पर्सन है हम, हमें क्या करना। हीरा तो हीरा होता है, सब्जी के बीच में भी अलग दिखता है और मोतियों के बीच में भी अलग दिखता है। हम क्यों टेंशन करें, हम तो मजे करने आए, हम तो भगवान से मिलने आए। भगवान आत्मा क्या लेके आए हो कि हम मुक्ति तक का पूरा साजो सामान ले आए महाराज। ये सारा समझ गए हम। सोचो हमारे भगवान कितना उपकार करते हैं। दुनिया के लोग तो किसी एक काम का इशारा कर रहे हैं, मुक्ति तक का पूरा इशारा कर दिया एक बार में। जाओ, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, अब मत झांकना कहीं, किसी को नहीं देखना। इसको कह रहे ये प्राण है हमारा, चैतन्य को स्वीकारा, क्योंकि चेतन के बिन हमको कुछ अच्छा लगता नहीं। हमें नहीं कुछ लेना देना नहीं। मुक्ति है, मुक्ति मुक्ति है। कितना बढ़िया है, सोचो कितना मजा आना चाहिए। हम कार्य परमात्मा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वे कारण परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। बस ये तेरा भगवान तेरे अंदर है, कहाँ झांक रहा है। सोचो कितना इन भगवान का कितना उपकार है कि ये हमें हमें उस मोटिवेट कर रहे हैं उस तरफ देखने के लिए। और हम कितने अच्छे हैं, जो जो हमें ही सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं। और हम अंदर से कितने अच्छे हैं, जो इस भगवान को दिखाने के लिए सब विराजे हैं। मतलब ऐसा होता ना, अपन कल वहां पे थे तो लेजर शो हो रहा था, तो सारा फोकस सरदार पटेल पे था। ऐसे ही अपन यहाँ गए तो पूरे जितने भगवान, सारा फोकस गायक भाव पे था। यहाँ तो हम पटेल हैं, हम पटेल हैं। और वहां पे कितनी बिजली, कितनी लाइटें लगी होंगी ऊपर नीचे, वो सब किसको, पटेल साहब को। यहाँ पे जितने भगवान है वे सब लाइट तुल रहे और हम पटेल हैं, हमें दिखा रहे सब। कितने हम कितने अद्भुत हैं। हम जिसके पास भी गए उसने कहा तुम ही पटेल हो, हेड ना टेल, तमो पटेल। तुम ही पटेल हो, मजे करो, कहीं नहीं जा रहा। हम तो आनंद भोगने आए हैं, हमारी तो आनंद भोगने की प्रतिज्ञा है नाथ। अब जरूरत सभी की बिसारी, ऐसे प्रण प्रण लेके जाओ यहाँ पे, हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ। आपको उस तरफ से देखना, उस तरफ से देख लो, हमें क्या तकलीफ है। अब हम नई फाइल क्यों खोले, हम इसमें ही खुश हो रहे हैं। हम त्रिकाली ध्रुव को छोड़ के वो ज्ञान वाली फाइल खोलने क्यों जाएं, हम फिर पर्याय में क्यों उतरे, हम ध्रुव को छोड़ के हम नहीं उतर रहे। हम फिर लक्षण में जाएं, फिर लक्ष्य को पकड़े, इससे अच्छा हम लक्षण को पकड़ के बैठना। क्या हो गया, कभी कभी खांसी चलती है ना, तो एकदम हंसी में खांसी लगती है फांसी। तो बढ़िया बोलो, इसके अंदर को नहीं भगवान है, इसके अंदर को नहीं भगवान है, अभी इसके भगवान भगवान, इसके अंदर के भगवान भगवान नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कितना गजब मार गए। मंदिर के भगवान देखने के लिए पुण्य चाहिए और अंदर के भगवान देखने के लिए पवित्रता चाहिए, दृष्टि चाहिए, कुछ नहीं है। अभी हम तो ऐसे ही मजे करते थे, वहां गए थे ना गिरनार वगैरह, कि भैया वो ऊपर कौन कौन से भगवान थे, कि एक ही था, एक ही भगवान था बस ऊपर, तो एक ही पटेल था और कोई पटेल नहीं था वहां पे। सरदार पटेल, हेड न टेल, सरदार पटेल। हमें भगवान, इसमें भगवान की तो ही नहीं है, इसमें भगवान की महाभक्ति है। और कितने अच्छे हमारे भगवान, अलग अलग इशारे नहीं करते,
जितने भगवान के पास गए एक ही सहारा कर रहे थे सब। चंद्र प्रभु भी वही बोल रहे थे, आदिनाथ भी वही बोल रहे थे, पारसनाथ भी वही बोल रहे थे, महावीर स्वामी भी वही बोल रहे थे। कितना अच्छा मार्ग मिला है हमें, कितना अच्छा धर्म मिला है। ये धर्म हमारा है, हमें तो पता है था, गौरव आ रहा था इसे, वो हम गा रहे थे ना, मैंने जैन धर्म पाया अभिमान करो रे। नहीं, हम मिटने तैयार हैं, पर हम दुनिया के सबसे अच्छे जीव हैं। हमें निर्दोष भगवान मिले हैं। हमारे भगवान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर रहे। हमारे भगवान हमें कसाई करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, लड़ने झगड़ने की प्रेरणा नहीं दे रहे। हमें भगवान तो हमसे कह रहे बस बेटा निज में रम जाओ, खत्म, कोई से बात ही नहीं करो, इतनी सी तुम्हारी दुनिया है, बस कहीं मत जाओ, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, कहीं मत जाओ। ये एहसास लेके जाओ कि हम भगवान हैं। इनके नाम लवकुश थोड़े थे, मदनांकुश थे। मदन और अंकुश, मदन काम को कहते हैं, जिनने काम पे अंकुश लगा के रखा था, इसने मदनांकुश। कितने बढ़िया है। तो ऐसी बढ़िया सोनी जगह होवे तो मजे आए भगवान के। यहीं से अहिया ऊपर छे लवकुश आ रहे हैं महाराज। आ रहे हैं। कितना सुंदर मार्ग है, कैसे मिल गया हमें। कितनी अपन मतलब कल्पना नहीं कर सकते कितना भाग्य पका होगा। प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है ये वाला पुण्य, नहीं है। यहाँ से निकले होंगे, ऊपर गए होंगे, नहीं है पुण्य। हेलीकॉप्टर कहाँ बना, कहाँ बना, नीचे बना या क्या? इसके बाजू में बना होगा ना, तो यहाँ से तो यहाँ गए होंगे, तो यहाँ से तो निकले होंगे। पुण्य चाहिए, कोई बात नहीं। हमें तो पता है ज्यादा नहीं दिखता, हम इस भाव की सोच ही नहीं रहे, अनंत भाव की सोच रहे। हमें इस भाव का गौरव नहीं चाहिए, क्योंकि इस भाव के बाद बहुत डाउन में जाएगा जीव। हमें तो अनंत अनंत काल दिख रहे, सुकून के, सुकून के दिख रहे, हमें नहीं चाहिए। हमें एक दिन के कपड़े नहीं पहनने की, दूसरे दिन भीख मांगनी पड़े। हमें तो एक सी जिंदगी पसंद है, हम अनंत काल सुखी रहेंगे। अब अभी पता हम ये गधों को देख रहे थे, गधों को देख के क्या सोच रहे थे, गधे के बोझा ढो रहे, हमने गधे, गधे ही तो थे। इतना अच्छा भगवान बनने का मार्ग छोड़ के बोझा ढो रहे थे। पगले तो गधे ही तो, गधे उस गधे बने। मैंने कि कितना कष्ट, इधर ऊपर सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, 2000 सीढ़ी पेट में लेना, कुछ नहीं, गधे हो तुम्हें, गधे जैसी जिंदगी जी रहे हो। भगवान बनने के लिए मौका मिला था, गधे जैसे मम्मी पापा, लड़का बच्चा, धंधा मकान, हे भगवान, गधे हो। इतना प्यारा सौदा अनंत काल में सुख का छोड़ दिया, और जिसमें सुख की कणिका भी नहीं उसके पीछे दौड़ रहे हो। गधे नहीं हो तो क्या हो, इतने प्यारे भगवान की उपेक्षा कर रहे हो, इतने प्यारे अवसर को छोड़ रहे हो, गधे नहीं हो तो क्या हो। कितना बढ़िया मार्ग, बस हम न किसी के कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। मजे करो। अब नाराजियों में तो वो गधे के दो ही तरफ वो लादा था, ऐसे एक तरफ लड़का, एक दो गधे के ऊपर दो ही लादे। अरे पगले हो, भगवान बनने जन्मे हो, सिर पे आ भी गया उदय तो उदय ही देखो उसे, जीवन मत देखो, सर्वस्व मत समझ लो, उदय कोई बात नहीं। तो भगवान है, भगवान बनने जन्मे, और कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। इतना बढ़िया है, बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत है, बहुत बाकी है अभी।
कुछ नहीं किया, जो है वही संभाल लो, बहुत है। इतने सारे प्रतिमाएं, भगवान, चरण सब बाकी है। आओ आराधना करो, खूब आओ, सारा देश आओ, सबको लेके आओ, चढ़ो, अपना पुण्य बढ़ाओ, अपनी पवित्रता बढ़ाओ। ये तो काल है, घटती बढ़ती रहती हैं सब चीजें, कभी कोई बढ़ जाता, कभी कोई घट जाता, जैसे जीवा जैसा उदय आए। यहीं पे मुगल काल था, यहीं पे हिंदू शासकों का काल था, यहीं पे जैन शासकों का काल था। देवगढ़ जाओ, जैन शासकों का काल था, चंदेल राजा वगैरह हैं, बनाए, खूब चलता है सब। अपनी जिंदगी इसमें लगाओ भैया, ये काम करने जैसा है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है एक और बात सीखने जैसी है कि भैया पहले सैकड़ों मंदिर थे, अब 4 बचे, और ये सारे करने वाले घटते जा रहे हैं। ये सारा समझ लो जल्दी, पुण्य क्षीण हो रहा है। ये भी कल नहीं बचेगा इस पूरे पर्वत में, तो कोई तुम्हें ये बताने वाला भी नहीं मिलेगा कि तेरा प्रभु तेरे अंदर। इसलिए आज बता, गुरुदेव मिल गए बताने वाले, मुनिराज मिल रहे, आराधक मिल रहे, ज्ञानी मिल रहे, अरे लाभ उठा लो। तेजी से डाउनिंग चल रही है और डाउन जाएगा, इसलिए समझ लो, देर नहीं करो। बड़ी मुश्किल से पाया है मानव धर्म। अब मानव का तन मुश्किल से पाया, देव साथ गुरु मुश्किल से मिल गए, लाभ उठाओ भैया, ओ चेतन भैया, भैया, ओ चेतन भैया, ओ चेतन भैया, समझ ले मिला जिंदरम, फिर मिले ना मिले ऐसा प्यारा धर्म, ऐसा प्यारा धर्म भैया, ओ चेतन भैया, भैया, ओ चेतन भैया। देखो कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपको पता है शहीद आजम भगत सिंह और वो सदगुरु कौन थे? 3 थे ना, वो चंद्रशेखर आजाद और वो, हाँ नहीं, ये 3 थे ना जिन्हें वो फांसी पे चढ़ा दिया था, राजगुरु, चंद्रशेखर और भगत सिंह, है ना। अब देखो इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करी ना, इनको ये देश के लिए लड़े और इनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो अगर कोई यहाँ आके मारे तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा भक्ति है तुम्हारे पास। तुम शहीद आजम भगत सिंह हो, आ जाओ। और तुमने सरेंडर किया, ये तो तुमने तो अपना देश ही सौंप दिया फिरंगियों को। कोई बात नहीं, यदि हम देवसास गुरु के पास जा रहे हैं और हमें कोई तकलीफ भी उठानी पड़ रही है तो ये आपकी विशेष भक्ति है। तभी याद किया जा रहा है उनको, डंडे खाने वालों को, सरदार पटेल को। इनने एक्स्ट्रा एफर्ट करी थी, सामान्य तो बहुत से जीव मरे, उनका नाम भी नहीं ले रहा कोई। ऐसे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करी, आप अपना घर परिवार विषय छोड़ के आए हो, यदि कष्ट भी उठाने पड़े तो कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत भक्ति है, बहुत विशेष भक्ति है। तुम पिट भी रहे हो तो पिट जाओ, कोई बात नहीं, फिर भी आओ। हमें अपने देवसास गुरु के प्रति अथाह भक्ति है, हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें, हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें छोड़ना छोड़ दो, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो आते रहेंगे। आएंगे जब परमात्मा रे भविजन झूम उठेंगे, बरसेगा आनंद, बरसेगा आनंद इस जहान में, भविजन झूम उठेंगे। आएंगे जब परमात्मा भविजन झूम उठेंगे, गायक प्रभु को पाएंगे, इसमें ही रम जाएंगे, मुक्तिपुरी को जाएंगे, लौट कभी नहीं आएंगे। पाया शुद्ध आत्मा, झूमे हर आत्मा, बरसेगा आनंद, बरसेगा आनंद इस जहान में, त्रिभुवन
झूमे उठेंगे, आएंगे जब परमात्मा विजन, झूमे उठेंगे। देखो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी चाहिए। अब शहर होता है ना, तो कभी कभी शहर के किसी कोने में पानी नहीं आता, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पूरा पूरा शहर प्यासा। ऐसे पूरे 3 लोग में तो अकृत्रिम चैत्यालय फैले पड़े, लाखों ज्ञानी आराधना कर रहे हैं, विदेह में काम चल रहा है सब जगह। तो जैनित्व का बोलवाला है ना, घबरा क्यों रहे हो? जीव आए ना यहाँ पे, कली काल है ना, ये हुंडाओ सरपणी है ना, छठवीं काल की ओर जा रहे हैं ना, डाउन हो रही है ना, तो इसके निमित्त बन रहे हैं। ये घबराएं, अरे कुछ नहीं बचा है, कैसे नहीं बचा, सब कुछ बचा है, सनातन है। अब इतने सारे लोगों ने पंच परावर्तन में यहाँ आने का बंद बांधा है, लेकिन पाली में पुण्य नहीं है रत्नत्रय का, मोक्ष मार्ग का, देवसास गुरु का, तो क्या करे? तो कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी, उनकी कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी? वो प्रकृति ने बना दी व्यवस्था, क्योंकि जब उपादान था तो निमित्त खड़ा होगा, और उनके निमित्त देवसास गुरु बनने नहीं थे, क्योंकि कल्याण नहीं होना उनका, तो कोई ऐसा निमित्त बनेगा ना उनका, इसलिए निमित्त बन गया ये। ऐसे घबरा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसे निमित्त बनते। दुर्योधन की योग्यता खराब थी तो शकुनी मामा मिले, और पांडवों की योग्यता अच्छी थी तो श्री कृष्ण मिले। सबकी योग्यता है। श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे, है ना, नेमिनाथ, वो नेमिनाथ, हाँ श्री कृष्ण ही पांडव की, है ना, बुआ मामा वाला था ना। अब कौरवों के काहे नहीं थे? कौरवों के बुआ मामा के लड़के क्यों नहीं थे नेमिनाथ? योग्यता चाहिए, योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए योग्यता चाहिए भैया। नारायण थे तो नारायण की कुटिल बुद्धि चल रही, योग्यता थी। अधोगमन, तो अब उनकी ऐसी चल रही, इनकी ऐसी चल रही, भाई जिसकी जैसी योग्यता वैसी चल रही। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेस हो कि जियो, मजे करो। अब निदान बनते हैं जीव क्षेत्र परावर्तन, अपन घूम रहे थे वहीं 3 चक्कर लगा रहे थे, निदान था वो लम्हा है 3 किलोमीटर का। गूगल ने कहा से घुस जाओ, यहाँ घुस गए, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, यूं घूम के फिर आए, वहीं से घुस के फिर गए, इतनी देर में आप आगे निकल गए। समझ में आए? दूसरे के चक्कर में घूमते मत रहे, नहीं तो कोई आगे निकल जाएगा। इसलिए भैया मजे करो, कुछ नहीं, कोई टेंशन मत करो, आनंद भोगो। जिसको जहाँ जाना है उसको वैसा निमित्त मिल जाता है, मिल जाता है, 100% मिल जाता है। अंजन को मोक्ष जाना था तो सप्तव्यसन के बाद भी पलटा खा गया वो, और दीपायन को अलग जगह जाना था तो वो वैसे योग्यता बना के चल रहा था। मंकली गोसाल को नरक निगोज जाना था तो वो समोसण से निकल के भगा। मरीचि कुमार को 24 नंबर पे जाना था तो वो फड़फड़ कर रहा था। सब प्रकार के जीव हैं जगत में। बंद करना, बंद तो नहीं करना है। કેટલો વાગે तक? शाम तक ये यहीं रहता है। अच्छा, इसलिए बहुत मस्ती करो, कोई टाइम। देखो हम सच बोले, जैन दर्शन पाके विकल्प तो होने के नहीं है। कहीं का विकल्प कर रहे, किसका विकल्प कर रहे? निर्विकल्प रहो। एक बगी गयो। कोई बांधो नहीं, आज तो भूख कुछ नहीं लग रही, पेट भर गया मेरा, तृप्त हो गया है। सच्ची ऐसा लगता है एक हम सामान्य जीव हैं और ज्ञान में इतनी खिलावट आवे तो कितनी बातें विचार में आती है। तो सर्वज्ञ देव की तो बात ही अलग है, अवधि ज्ञानी मन पर्य ज्ञानी मुनि भगवंतों की तो बात ही जुदी है। ज्ञान समान नान, देखो सारे समाधान निकलते अरे ज्ञान में, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। इसलिए बहुत उछलो। अरे बीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले।
अरे भगवान बनने की ताकत है तुझे में, तू माने बैठा पुजारी हूँ बस मैं, ऐसी तू मान्यता को खोड़, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले, काय को तू यहाँ पे डोले, काय को तू वहाँ पे डोले, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। देखो मैं एक बहुत सुंदर और लॉजिक देता हूँ आपको। मैं हालांकि अपने थोड़े से इशारे में बात करूंगा क्योंकि सोशल मीडिया मेरी अपनी मर्यादाएं। देखो जिनका सनातन क्षेत्र है वर्षों से नहीं हजारों वर्षों से, और जिन्होंने नया कंस्ट्रक्शन कर लिया, नए ढंग से चालू कर लिया, उनकी आस्था आपसे तगड़ी निकली जब तो वो शॉर्ट टाइम में आकर इतना जबरदस्त काम कर गए, और आपकी आस्था बहुत हल्की निकली जो आपके पास इतनी पुरानी धरोहर होके भी आपने आना बंद कर दिया। समझ में आया? हम मतलब कंपैरिजन कह रहे, आस्था किसकी तगड़ी निकली। मतलब हम अपना बने बनाए घर में नहीं रह रहे और एक ने झोपड़पट्टी बना के जिंदगी गुजार दी वहां पे, हमें आस्था कमजोर है। मतलब क्यों नहीं आ रहे? खूब आओ, बैठो, खूब आराधना करो, खूब भक्ति करो, टोले के टोले लाओ, हजार हजार आदमियों की गाड़ी लाओ, आने दो, चढ़ने दो। आपको खुद ही आस्था नहीं है अपनी चीज पे, आपको खुद ही भक्ति नहीं है लव कुश से, आपको खुद ही भक्ति नहीं है 5 करोड़ मुनि भगवंतों से। हम मतलब नेगेटिव थॉट के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो पॉजिटिव चीज सीखने के लिए कह रहे हैं आपसे। आप मतलब आप अपने किसी क्षेत्र पर एक उड़न खटोला नहीं लगवा पाए। अरे आप इतनी मेजोरिटी में आते, इतने लोग आते कि सरकार को सोचना पड़ता कि यार इतने लोग आ रहे हैं तो जरूरत है। आपकी भक्ति की कमी है, कमजोरी है आपकी भक्ति। बात में किसी से कंपैरिजन करने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो दूसरे से सीखने के लिए कह रहा हूँ कि आप सीख ही नहीं रहे। आओ, इतने प्यारे भगवान है, इतना प्यारा क्षेत्र है, मैं तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो जाने का मन नहीं कर रहा। हमें तो कल से आज अनंत गुना ज्यादा मजा आ रहा है। हमें तो लगता है हमें एक दिन खराब कर दिया अपना जीवन का। यहाँ आते, यहाँ बैठे रहते तो भी अच्छा लगता, सोच सोच के अच्छा लगता, याद आती, वहीं खड़े रहते ऐसे देखते रहते, जैसे पिताजी की फोटो देखते रहते ना बच्चा प्रेम से, ऐसे हम भी देखते रहते लव कुश को ऐसे सामने से खड़े होके। 4 लोग आके और देखते जी कहा है कि ये लव कुश है, अच्छा, वे भी अनुमोदना करके चले जाते। और अच्छा तो है, हम क्यों नहीं देखें, हमारे भगवान है, हमें प्यार है, हमें अपने प्रभु से प्यार है, हमें अपने प्रभु से प्रीति है, बहुत अच्छे भगवान है, हम नहीं छोड़ेंगे। अब ना छोड़ूंगा, अब ना भूलूंगा, हम तो नहीं भूलेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अब ना भटकूंगा, अब ना भूलूंगा, कि भव की धारा में, ओ कि भव की धारा में अनंती काल बहे, चैन क्षण भर न मिला, ओ चैन क्षण भर न मिला, अनंतों कष्टे सहे, भाग्य जगाए मुझे प्रभु वर दर्शन क्यों ना पाऊं, भाग्य जगाए जिन वर पाके सिद्ध गति को पाऊं, अब ना भूलूंगा, अब ना भटकूंगा, अब ना भूलूंगा, अब ना भटकूंगा। आ
पैसे वसूल हो गए। कितनी अच्छी जगह है, कितने अच्छे भगवान है, आराधकों की फौज लगी है, टोली लगी है। अभी वो जहाँ अपना वो उस तरफ का क्षेत्र वो भी कितना अच्छा है, पूरा खुला पड़ा है। बसदी पुरानी जो मंदिर बनते थे ना, बसदी बोलते उनको साउथ में, वो बसदी जैसे लग रहे बैठो आराम से। कोई कुछ नहीं कह रहा आपसे, सब सारे भगवान आपको संदेश दे रहे हैं, बेटा हम 5 करोड़ हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, 5 करोड़ हैं हम, घबरा क्यों रहे हो, तुम तो आ जाओ। ये भीड़ का मार्ग नहीं है। हमने आज ये कल ही डाला था, कल हाँ आज ही एक वो डाला है 10 बिंदु में कि भीड़ में अनुशासन भाड़ में जाता है। भीड़ का कोई अनुशासन नहीं होता। आकुलता थी रही चाल से। बस 2 मिनट बचे, 1 कलाक थाईने वाला छे। बहुत ही अच्छा, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है, जैसे लग रहे थे जैसे वो मायके चली जाती है ना बिटिया, ऐसा लग रहा है मायके आ गए हम। ऐसा इतना अच्छा लग रहा है, तो भगवान के पास अपने अपने भगवान के पास आ गए, अपने अपने घर आ गए हम। पराई आस से मुक्ति नहीं, जिन वर बतलाते हैं ओ पराई आस से मुक्ति नहीं, जिन वर बतलाते हैं तुम चेतन हो चेतन में घोलो, अपना रस ही घोला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास है चेतन, चल अकेला। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। कितना मजा आता। हमारे यहाँ मुक्ति बट रही है, सब लोग भीख मांगने आए। कितना अंतर है। हमारे यहाँ भीख मांगने नहीं आए कोई, यहाँ मुक्ति बट रही है, बिन मांगे मोती मिले वाला काम चल रहा है। यहाँ ये सारे हो रहे हैं, सारों में मुक्ति बट रही है और पूरी दुनिया फैला रही है। हमारे यहाँ हाथ फैलाने का मार्ग नहीं है, हाथ पे हाथ रखने का मार्ग है। हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास है, हमारे यहाँ मुक्ति मिलती है, सब एक दूसरे को मुक्ति देते हैं। कितना बढ़िया मार्ग है, आओ भाग गए। एक बार किसने कहीं पे कहा था, पंडित साहब बोले हमारे ऐसा हो गया, हमारा सौभाग्य जग गया। मैंने कहा हमारा तो उसी दिन जग गया था जिस दिन हम जैन कुल में पैदा हो गए थे। पैदा कैसे हो गए, कौन सी जाति का पुण्य इकट्ठा किया होगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अंदर से कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। अपन आएंगे लोग, अब यहाँ भी आएंगे, जगह का उत्साह है। इतने प्यारे भगवान मिले, खूब आनंद करो। बस मुनिराजों का टोला है। हो जब मुनिवर आते हैं, वैराग्य जगाते हैं, परिद्रव्यों परिभावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। वो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान,
वो जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, वो जिनकी दृष्टि में गायक ही रहता है, वो रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाए विहीन। ओ रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाए विहीन, वो जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है, वो जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। देखो अपन व्यर्थी विकल्प कर रहे हैं। मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में मोक्ष चले गए ये लवकुश, उसके बाद कई बार जीवन बिगड़ चुका, जीवन बिगड़ चुका जिसकी आप चिंता कर रहे हो। फ्लक्चुएशन आए गए, कितने आए, मुगल आए, फला आए, उन्ने कुछ दम नहीं है। जीव आएंगे। अभी आप कह रहे थे ना साउथ में कैसे पलेगा, अरे टेंशन मत करो। कौन ने सोचा होगा 100 बरस पहले कि गुरुदेव श्री आएंगे और अध्यात्म की गंगा बहा के चले जाएंगे, शांति सागर जी आएंगे, मुनि परंपरा चालू हो जाएगी। कौन ने सोचा था? इसलिए सच बोले, मतलब उत्तर पर्याय, पूर्ववर्ती छोड़ उत्तर पर्याय के बारे में नहीं सोचना चाहिए कभी, बिल्कुल नहीं। हमसे कई बार लोग पूछते हैं पंडित साहब हमारी बच्ची ऐसी कर रही है, हमारे बच्चे ऐसा कर रहा है, हमारे यहाँ जी मान नहीं रहे जी। अरे आप टेंशन लेस हो जाओ। क्यों? तुम 50 नंबर की पर्याय की चिंता कर रही हो, बीच में 49 पर्याय पड़ी हैं और एक से एक मिली हुई नहीं है, सब खचित पड़ी है। तुम एक नंबर में बैठ के 50 नंबर की चिंता करके, और 50 गैप है बीच में, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेस रहो। तुम्हें नहीं पता 48 नंबर में तो वो लड़का लड़की से अलग होने वाला है, 46 में तो मरने वाला है जिसके प्रति वो आकर्षित है। काहे को टेंशन कर रहे हो? मजे करो। तुम तो 49 में ही मुस्कुराओ, क्योंकि 50 से वो भी निरपेक्ष है। इतने खुश रहो, खुश नहीं हो तो जैन नहीं हो, और जैन हो तो खुश रहो। इसलिए खूब आओ, इतना सुंदर क्षेत्र है, इतने सुंदर भगवान है, इतने सुंदर आराधना है। खूब आओ, खूब भगवान के गीत गाओ, खूब आराधना करो, खूब लवकुश के संग गले मिलो और उनसे मुक्ति सुंदरी का वर्ण करने की विद्या सीखो। जय हो लवकुश भगवान की जय हो, पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की जय हो, 5 करोड़ मुनि भगवंतों की, सिद्ध भगवंतों की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्य।